फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम सिंह और मैं आज आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ। साइंस की आज हम जनरल डेफिनेशन वगैरह, साइंस में क्या कुछ होता है, साइंस के बारे में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो जानते हैं आज साइंस के बारे में। साइंस शब्द एक लैटिन भाषा का वर्ड है जो है साइंसिया। साइंस वर्ड एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका नाम है साइंसिया। इस साइंसिया वर्ड से निकलकर साइंस बना है और इस साइंसिया का मीनिंग होता है वो होता है टू नो। टू नो, इस साइंसिया वर्ड का मीनिंग होता है टू नो। टू नो मतलब जानना। अब किसके बारे में जानोगे आप? अर्थ के बारे में जानोगे, प्रकृति के बारे में जानोगे, नेचर जो है, एनिमल्स है, ऑल लिविंग्स है, प्लांट्स है, ह्यूमंस है, इन सबको इंक्लूड कर दिया जाए तो हम साइंस यानी साइंस में इनकी स्टडी करने वाले हैं। तो अब मैं देखते हैं साइंस, फादर ऑफ साइंस वो कहा जाता है, फादर ऑफ साइंस ये कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु को साइंस के पिता कहा जाता है, जिन्होंने साइंस वर्ड इस साइंसिया से इनर्ट किया, निकाला और इसका मीनिंग होता है टू नो मतलब जानना। अभी मैंने आपको बताया जानना किसके बारे में, प्रकृति के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, प्लांट्स के बारे में, जो भी हमारी अर्थ के ऊपर ओशियंस है, डेजर्ट्स है और जो हमारे प्लैनेट्स है, अर्थ हो गया, सन जो भी है, इन सब के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? साइंस। अब हम मेनली देखें तो साइंस की ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। देखो अब जो साइंस है उनकी मेन ब्रांच, साइंस को मुख्यतः 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। साइंस को मुख्यतः 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है जो इस प्रकार से है। पहली है फिजिक्स, दूसरी है केमिस्ट्री और लास्ट है बायोलॉजी। ठीक है, तो साइंस को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। पहली है फिजिक्स, दूसरी है केमिस्ट्री और तीसरी है बायोलॉजी। अब जो साइंस की मेन ब्रांच है फिजिक्स, थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं। जो फिजिक्स है वो एक वर्ड है फ्यूसिस। फिजिक्स है वो एक वर्ड आता है फ्यूसिस। इस फ्यूसिस से लेकर बना है और इस फ्यूसिस का मीनिंग होता है नेचर। इस फ्यूसिस का मीनिंग होता है नेचर। अब जो फिजिक्स है उनको भी हम 2 ब्रांच में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी एंशिएंट फिजिक्स, एंशिएंट फिजिक्स और दूसरी होती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स यानी फिजिक्स की भी पहले 2 ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं, एक एंशिएंट फिजिक्स एंड सेकंड मॉडर्न फिजिक्स। अब एंशिएंट फिजिक्स है उनके जो फादर है वो कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन को। सर आइजैक न्यूटन को साइंस एंशिएंट फिजिक्स के फादर कहा जाता है, जबकि जो मॉडर्न फिजिक्स है इनके फादर कहा जाता है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली। इन दोनों ने ही मुख्यतः फिजिक्स के जो 2 भौतिक रूप हैं, एंशिएंट फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, इन दोनों ने मिलकर इनको प्रतिपादित किया, जिसकी वजह से आज हम फिजिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जान पाते हैं। गैलीलियो गैलीली के अलावा एक और है अल्बर्ट आइंस्टीन। इनको भी सम्मिलित रूप से मॉडर्न फिजिक्स की ही पितामह है कहा जाता है, गैलीलियो गैलीली एंड अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, इन्होंने E=mc² वाली इक्वेशन भी इन्होंने ही दी थी, जो हम जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं। E=mc², इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। अब हम आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री है वो एक वर्ड है कीमिया। केमिस्ट्री एक वर्ड है कीमिया, इससे मिलकर बना है और इस कीमिया का मीनिंग होता है ब्लैक मैटर। इस कीमिया का मीनिंग होता है वो होता है ब्लैक मैटर, काला पदार्थ, इससे मिलकर बना है। जबकि जो फिजिक्स है उसका मीनिंग क्या था? नेचर यानी प्रकृति। अब हम केमिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं तो ये वर्ड है कीमिया और ये है कीमिया मतलब किससे मिलकर बना है? ब्लैक मैटर, जो कि केमिस्ट्री इनसे निकलकर आई है। अब जो मेनली केमिस्ट्री की ब्रांचेस है वो हम 3 ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं।
जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो मेरी 3 ब्रांचेज हैं। एक है हम फिजिकल केमिस्ट्री, पहली है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री है वो कीमिया वर्ड से मिलकर बना है जिसका मीनिंग होता है ब्लैक मैटर। अब इसकी भी 3 ब्रांचेज हैं। जो फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम बात करें फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो ये देखते हैं हम फादर ऑफ केमिस्ट्री। देखो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है लेवोसियर को। लेवोसियर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम 2 सब्जेक्ट के बारे में जान लिए। साइंस है उनकी मेन 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स के 2 ब्रांच है, एंशिएंट फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, जबकि केमिस्ट्री की 3 ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिजिक्स है वर्ड फ्यूसिस से मिलकर बना है, केमिस्ट्री है कीमिया से मिलकर बना है। फिजिक्स का मीनिंग फ्यूसिस का मीनिंग होता है नेचर, कीमिया का मीनिंग होता है ब्लैक मैटर। चलो अब हम बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है आपकी बायोलॉजी। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है। बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोलॉजी के बारे में डिटेल से स्टडी हमारी होती है। बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1802 में एक साइंटिस्ट थे, 1802 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेमार्क। इनका नाम है लेमार्क। इन्होंने बायोलॉजी वर्ड है वो जनरेट किया। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल 1802 में लेमार्क नामक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बायोलॉजी नाम दिया। अब हम बायोलॉजी की डिटेल से स्टडी करेंगे। तो बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है बायोस एंड सेकंड है लोगोस। पहला है बायोस एंड सेकंड है लोगोस। अब हम इनका मीनिंग देखेंगे। जो बायोस है इनका मीनिंग होता है लिविंग्स। बायोस का जो रियल मीनिंग होता है वो होता है लिविंग्स। और लोगोस का मीनिंग होता है वो होता है स्टडी। लिविंग का मीनिंग क्या होता है? स्टडी। यानी बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। अब बायोलॉजी जो बायोस है उनका मीनिंग है लिविंग्स और जो लोगोस है उसका मीनिंग है स्टडी। लिविंग्स बोले तो सजीव और लोगोस बोले तो स्टडी। यानी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? लिविंग्स की, सजीवों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हम बायोलॉजी। ठीक है, अब हम बायोलॉजी के बारे में आगे देखेंगे। अब जो बायोलॉजी वर्ड है वो 1802 में लेमार्क नाम के एक साइंटिस्ट ने दे दिया। अब बायोलॉजी के आगे स्टडी करेंगे। अब जो हमारे लिविंग्स है वो 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिविंग्स, जिनमें फर्स्ट है, एक तो होते हैं प्लांट्स और एक सेकंड होते हैं एनिमल्स। अर्थ के ऊपर 2 प्रकार के लिविंग सर्वाइव करते हैं। एक होते हैं प्लांट्स और एक होते हैं एनिमल्स। अब जो प्लांट्स है वो होते हैं ऑटोट्रोप्स, यानी अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रोप्स। प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रोप्स, यानी अपना फूड खुद ही कंज्यूम करते हैं, खुद ही बनाते हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑटोट्रोप्स होते हैं उनकी स्टडी हम करेंगे बॉटनी में। ऑटोट्रोप्स की स्टडी एक बायोलॉजी का अलग से सब्जेक्ट निकल के आ जाता है जिसकी स्टडी करते हैं हम बॉटनी में। और जो एनिमल्स होते हैं अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको हम कहेंगे हेटेरोट्रोप्स। एनिमल्स को कहेंगे हम हेटेरोट्रोप्स, यानी जो अपने फूड के लिए किसी अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहे उसे कहते हैं हम हेटेरोट्रोप्स। और ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रोप्स। अब जो हेटेरोट्रोप्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है हम जूलॉजी में। तो इनसे हमारे पास बायोलॉजी की 2 ब्रांच निकल के आ गई। ठीक है, ध्यान देना, बायोलॉजी है
दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मीनिंग लिविंग्स, लोगोस का मतलब स्टडी। अब जो स्टडी है, लिविंग्स है, दो प्रकार के अर्थ पे सर्वाइव करते हैं, एक है प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स। एनिमल्स में ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एनिमल्स में कौन इंक्लूड होंगे? ह्यूमंस भी इसी में इंक्लूड होंगे, ये भी बात आपको ध्यान में रखिए। चलिए, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ ह्यूमंस या ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, जबकि प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स, मतलब अपना फूड खुद बनाते हैं और इनकी स्टडी करते हैं हम बॉटनी में। और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं उन्हें कहते हैं हम हेटेरोट्रॉप्स, उनकी स्टडी करते हैं हम जूलॉजी में। तो इससे हमारा ये निकल के आ गया कि जो बायोलॉजी है उसकी मेनली कितनी ब्रांचेज होगी? दो ब्रांचेज होगी, एक होगी बॉटनी और दूसरी होगी जूलॉजी। अब बॉटनी और जूलॉजी के बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो बायोलॉजी है उनकी दो ब्रांच निकल के आई हमारे पास। बायोलॉजी की दो ब्रांचेस निकल के आई। फर्स्ट है हमारी बॉटनी एंड सेकंड है जूलॉजी। फर्स्ट है बॉटनी एंड सेकंड है जूलॉजी। बॉटनी है उसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे, जबकि जूलॉजी में हम स्टडी करेंगे एनिमल्स की। मैंने इसमें बताया आपको ह्यूमंस भी एनिमल्स में इंक्लूड होंगे, ध्यान रखते हुए चलना। बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी एंड जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी। अब हम आगे इसके बारे में देखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। अब जो हमारे R.H. व्हीटेकर नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने 1969 में ये बताया कि जो जितने भी एनिमल्स हैं उनको एक किंगडम सिस्टम में बांट दिया, ठीक है। तो उन्होंने 5 किंगडम नाम के एक जो है थ्योरी दी। उन्होंने उनको 5 भागों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उससे पहले केरोलस लीनियस के आए थे, उन्होंने 2 जगह में बांटा। वो उनकी स्टडी हम स्टेप बाय स्टेप आगे करते रहेंगे, लेकिन अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भाई जो बॉटनी है, प्लांट्स है, वो ऑटोट्रॉप्स होंगे, यानी अपना भोजन खुद बनाएंगे, जबकि जूलॉजी में एनिमल्स होंगे जो कि हेटेरोट्रॉप्स होंगे, अपने भोजन के लिए किसी अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब हम जूलॉजी और बॉटनी के फादर के बारे में पढ़ लेते हैं। जो बॉटनी है, इनके जो फादर है वो कहा जाता है थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस को बॉटनी के फादर कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रस्टस को, एंड जूलॉजी के फादर कहा जाता है अरस्तु को। ये दोनों बातें भी आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। तो फादर ऑफ बॉटनी इज कॉल्ड थियोफ्रस्टस एंड फादर ऑफ जूलॉजी कॉल्ड अरस्तु। जबकि अरस्तु को बायोलॉजी के फादर भी कहा जाता है या साइंस के फादर भी कहा जाता है। ये बातें साथ साथ आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। चलो करेंगे वो की बात अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।